friends, my name is Sanskriti Kaushik and today we are going to study about rules of articles A, N and the। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करते। ए एंड द आर्टिकल्स को सीख लेने के पहले हमें अल्फ़ाबेट्स के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो अब हम थोड़ी सी स्टडी अल्फ़ाबेट्स के बारे में करेंगे, देन हम लोग आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं और अल्फ़ाबेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज़ वॉवल एंड सेकेंड इज़ कॉन्सोनेंट। वॉवल 5 होते हैं एंड कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। वॉवल होते हैं हमारे पास ए ई आई ओ यू और कॉन्सोनेंट्स में हमारे पास वो सभी बच जाते हैं जो कि वॉवल नहीं होते, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरह से ये सभी हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। सो नेक्स्ट रूल 1 में हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ एन। एन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। ओके तो अब हम देखेंगे कि एन कहाँ यूज़ किया जाता है, एन का प्रयोग किधर होता है। एन इज़ यूज बिफोर वॉवल। एन को हम वॉवल से पहले यूज़ करते हैं और वॉवल जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, अब भी पढ़ रहे हैं कि वॉवल जो होते हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। सो जहाँ पे हमें स्पेलिंग, जिस भी स्पेलिंग के आगे हमारे पास वॉवल होगा, फर्स्ट लेटर वॉवल होगा, जिसके आगे हमें आर्टिकल लगाना होगा, तो हम आर्टिकल एन यूज़ करेंगे, नॉट ए। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए अगर समझें तो एन एप्पल। एप्पल जो कि ए लेटर से स्टार्ट हो रहा है और ए लेटर भी एक वॉवल है। एन एग, एग जो कि ई लेटर से स्टार्ट हो रहा है एंड ई भी एक वॉवल है। देन एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। इस तरह से रूल नंबर 3 में हम सीखेंगे कि हम ए का प्रयोग कहाँ करते हैं। रूल नंबर 3 में हम यूज़ ऑफ ए यानी कि ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है वो सीखेंगे। तो ए जो है वो कॉन्सोनेंट से पहले यूज़ होता है। ए इज़ यूज बिफोर कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जहाँ भी होंगे उसके पहले हम लोग ए का यूज़ करेंगे। लाइक मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, इसके ज़रिए अगर हम समझें तो ए बॉल, ए कार, अ डॉल, अ फ्रॉग, अ ग्रेप्स, इस तरह से। और रूल नंबर 4 है हमारे पास। सो रूल नंबर 4 में हम देखते हैं कि समटाइम वी सी अ इज़ ऑल्सो यूज बिफोर वॉवल लेटर एंड एन इज़ ऑल्सो यूज बिफोर कॉन्सोनेंट लेटर। सो कभी कभी हम ये देखते हैं कि जो ए है वो कभी जो हम देखते हैं कि ए वॉवल लेटर से पहले भी यूज़ हो जाता है और एन जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर से पहले भी यूज़ हो जाता है। तो आगे हम पढ़ के देखते हैं कि ये कहाँ यूज़ होता है। ओके सो वॉवल लेटर बट कॉन्सोनेंट साउंड, जहाँ पे वॉवल साउंड होती है लेकिन कॉन्सोनेंट लेटर होता है। लाइक एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। अब आप इसको एक बार प्रोनाउंस करके देखो, इसकी साउंड निकाल के देखो। एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे ऑनेस्ट की साउंड निकल रही है और एच जो है वो साइलेंट है। सो कुछ इस तरह से हमारी स्पेलिंग बन रही है, ऑनेस्ट, है ना। इस तरह से हमारी स्पेलिंग बन रही है और यहाँ पे एच भी साइलेंट है, तो यहाँ पे हमारा एन आएगा। देन एन आर में भी वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है। आर में एच जो है वो साइलेंट है और आर की स्पेलिंग निकल रही है आर, इस तरह से। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे एन आया। देन कॉन्सोनेंट साउंड बट वॉवल लेटर, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होती है लेकिन वॉवल लेटर होता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे यूनिवर्सिटी है। सो अब यूनिवर्सिटी में आप लोग बोलोगे कि वहाँ पे वॉवल्स में भी तो यू आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए क्यों लगाया। ए इसलिए लगाया, मैं आपको बताती हूँ। यूनिवर्सिटी अगर आप एक बार प्रोनाउंस करके देखोगे तो यू की साउंड पक्का निकल रही है, लेकिन अगर आप फोनिक साउंड देखते हो यू की, जो कि निकलती है
फोनिक साउंड यू की, जो एक पर्टिकुलर साउंड है ना यू की, वो है अ, लाइक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अंकल। इस तरह से जब भी हम साउंड निकालते हैं तो अ साउंड निकलती है। फोनिक साउंड यू की अ है। तो जब भी हम किसी भी स्पेलिंग के स्टार्टिंग में यू आता है और उसकी फोनिक साउंड अ निकलती है तो ही हम यहाँ पर एन लगाते हैं, वरना हम यहाँ पर ए लगाएंगे। यूनिवर्सिटी में यू की साउंड निकल रही है ना, सो यू का फोनिक तो यू नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने ए लगाया। अब इस तरह का यू हमारे पास निकल रहा है यू, ओके। और यही सेम चीज़ हमारे पास यूटेंसिल्स में भी यूज़ हो रही है। यहाँ भी इसी तरह का यू आ रहा है और यू की प्रोनाउंसिएशन अ नहीं बल्कि यू ही निकल रही है, ओके। सो नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में हम क्या सीखेंगे? यूज ऑफ द। हम द का प्रयोग कहाँ करते हैं? यूज ऑफ द। अब हम द का यूज़ कहाँ करते हैं, द का प्रयोग कहाँ करते हैं? द इज़ यूज बिफोर अ स्पेसिफिक नाउन और अ पर्टिकुलर नाउन। द का यूज़ हम किसी भी स्पेसिफिक नाउन और एक पर्टिकुलर नाउन के पहले करते हैं, जैसे कि द अर्थ, द सन, द मून एंड द ताजमहल। सो रूल नंबर 6 में हम देखेंगे कि जब भी हम फर्स्ट मेंशन करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं एंड देन सेकंड मेंशन करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट मेंशन में हम ए और एन यूज़ करते हैं एंड देन सेकंड मेंशन में हम द यूज़ करते हैं, ओके। जैसे हम एक एग्जाम्पल अगर लेकर देखें तो ओके। सो मैंने ये 2 एग्जाम्पल्स लिए, इसके जरिए आपको समझाती हूँ। द बॉय वॉज क्रॉसिंग द रोड। जो बॉय है वो क्रॉस कर रहा है रोड। अ बॉय वॉज क्रॉसिंग द रोड। जो बॉय है वो रोड क्रॉस कर रहा है। अब यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर बॉय के बारे में तो बात कर नहीं रहे, हम किसी भी बॉय को बता रहे हैं कि वो रोड क्रॉस कर रहा है। नेक्स्ट है द बॉय वॉज लाफिंग। अब हम उसी पर्टिकुलर बॉय के बारे में दोबारा से बात कर रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर बॉय हुआ ना, हम उसी बॉय के बारे में बात कर रहे हैं कि जो बॉय था वो हंस रहा था, इस तरह से। नेक्स्ट सेकंड में हम देखते हैं तो अ गर्ल वाज स्माइलिंग। जो गर्ल है वो स्माइल कर रही थी, ठीक है, मुस्कुरा रही थी। द गर्ल वाज लुकिंग सो क्यूट व्हाइल शी स्माइलिंग। जो गर्ल है वो बहुत क्यूट लग रही थी जब वो स्माइल कर रही थी। तो हम यहाँ पर किसी भी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ही लाइन में हम उसी पर्टिकुलर गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए, ओके। देन ओके, सो रूल नंबर 7 में हम ये सीखेंगे कि हम लोग आर्टिकल का कहाँ यूज़ नहीं करते। सो फर्स्ट इज नो आर्टिकल यूज बिफोर प्लूरल नाउन। हम प्लूरल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, बिकॉज जो ए और एन है वो एक सिंगुलर चीज़ को ही रेफर करता है। अ का मीनिंग भी वन होता है एंड एन का मीनिंग भी वन ही होता है। सो जैसे हम एग्जाम्पल से अगर समझते हैं, अ पेन, अ कार, अ ऑरेंज, ये तीनों हमारे पास सही है, करेक्ट है। लेकिन देन अगर हम इसी के आगे देखें तो अ पेन्स, अ कार्स और एन ऑरेंजेस, ये सभी हमारे पास गलत एग्जाम्पल्स हैं, ओके। सो इसी तरह से सेकंड हमारे पास, ओके। सो सेकंड में हमारे पास है नो आर्टिकल यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब देखो, ये तो सिंपल सी बात है कि जो अनकाउंटेबल है, जिनको हम गिन ही नहीं सकते, तो वो तो पक्की बात है कि वो तो होंगे ही बहुत ज़्यादा। अनकाउंटेबल यानी कि ज़्यादा हैं, तभी तो हम उनको नहीं गिन सकते ना। जैसे अ शुगर, ये हमारे पास रॉन्ग है, बिकॉज शुगर को हम गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए हम उसको गिन नहीं सकते। उसको सिर्फ मेज़र कर सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते, इसलिए उसके आगे अ नहीं आएगा। देन अ सॉल्ट, सॉल्ट जिसको हम गिन नहीं सकते, तो यहाँ पर अ नहीं आएगा, ये भी गलत है हमारे पास, ओके। देन थर्ड इज, तो गाइस थर्ड में हम पढ़ेंगे कि नो आर्टिकल, थर्ड है हमारे पास कि कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है डे, मंथ्स और ईयर्स के पहले। लाइक अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, सो अ मार्च,
मार्च जो कि एक मंथ है, तो हम अ मार्च नहीं बोल सकते क्योंकि आर्टिकल यूज़ ही नहीं होता डे, मंथ और ईयर्स के पहले। देन अगर हम संडे देखें तो संडे, संडे जो कि एक डे है, सो यहाँ पे भी कॉमन सी बात है, हम ए का यूज़ नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। फोर्थ इज़ नो आर्टिकल यूज बिफोर लैंग्वेज एंड स्कूल सब्जेक्ट। हम लैंग्वेज और स्कूल सब्जेक्ट के पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो अ केमिस्ट्री एंड एन अकाउंट्स। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जो कि एक स्कूल सब्जेक्ट है, उसके आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। एंड देन एन अकाउंट्स, अकाउंट्स जो कि एन अकाउंट्स है जो कि एक स्कूल सब्जेक्ट है, सो हम उसके आगे भी हम एन का यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज एन इज़ ऑल्सो एन आर्टिकल। देन अ हिंदी, हिंदी जो कि एच से स्टार्ट हो रही है, सो इसके आगे ए नहीं आएगा बिकॉज ए इज़ अ आर्टिकल एंड हिंदी इज़ अ लैंग्वेज, सो हम लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। एंड देन एन इंग्लिश, इंग्लिश जो कि एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का हम लैंग्वेज के आगे भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, सो आज की वीडियो में हमने सीखा है कि आर्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ा कि हम आर्टिकल्स को यूज़ किधर करते हैं, अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एन का, ए का और द का हम कहाँ यूज़ करते हैं और आर्टिकल्स को कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ा है। सो अगर आप इन सभी चीज़ों को, अगर आप इस टॉपिक को क्लास यूकेजी या क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो तो आप उन्हें रूल 1, रूल 2 और रूल 3 बता सकते हो, रूल 3 पढ़ा सकते हो रूल 3 तक। एंड आगे वाले जो भी हैं वो आप क्लास 3rd से लेके क्लास 5th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। ओके, थैंक यू।